हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कल जो हमारा वीडियो का कंटिन्यूशन था ना, जिसमें कि हम सर्कुलर लिंक लिस्ट का सारा ऑपरेशन तो नहीं देख पाए थे, सिर्फ इंसर्शन और सर्चिंग देख पाए थे। आज हम डिलीशन देखने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ बना दी है तो उसको डिलीट भी करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी पर्पज़ से हमें कोई एलिमेंट नोड को डिलीट करना हो जाए, ठीक, कोई एम्प्लॉय था वो नहीं रहा, वो हट गया कंपनी से, तो इन दैट केस वी हैव टू डिलीट ऑल द नोड्स। ठीक है, जब मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊँगा ना, तो आपको उसमें मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे नोड क्रिएट होता है, कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश होती है। जितने भी सोशल मीडिया है ना, जितने भी आप रियल वर्ल्ड का एप्लीकेशन देख रहे हैं, हर चीज़ में डेटा स्ट्रक्चर है, हर एक चीज़ में। ठीक है, तो हम सिर्फ जनरलाइज फंक्शन बनाएंगे। हमें ये नहीं सोचेंगे कि हमारा कोड बना हुआ, हम इसको टेस्ट भी करेंगे। टेस्ट करेंगे अगर मैं सिंपली कोड, तो मेरे पास कॉपी तो है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन जीडीबी में सेव तो होता नहीं है, फिर भी मैं कोड लिख दूंगा, कोई बात नहीं। डिलीट फर्स्ट नोड, ओके। ये फंक्शन है हमारा, इसमें हम सिर्फ क्या पास करेंगे, एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास करेंगे। क्यों एड्रेस ऑफ स्टार्ट हम भेज रहे हैं, पॉइंटर का एड्रेस क्यों हम भेज रहे हैं? ऐसा भी तो सकता है सिर्फ एक ही नोड हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस को भी हमको कंसिडर करके ही ना चलना पड़ेगा, उसको छोड़ तो नहीं देंगे ना। चलिए, अगर C++ में ये चीज़ को करते तो हमारे पास डिलीट फंक्शन होता है, और सी लैंग्वेज हमारे पास इसी काम को डिलीट करने के लिए होता है फ्री फंक्शन। तो ये फंक्शन का सबसे पहले रिटर्न टाइप वॉइड, ये फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये बस एक ही काम करता है, ये फंक्शन को बस एक ही चीज़ की कैपेबिलिटी मिली है कि ये नोड को डिलीट कर सके। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक ए। तो हम कंडीशन चेक करते हैं क्या, अगर एस्ट्रिक ए नल है तो उस केस में तो एक भी नोड नहीं है, तो डिलीट हम कुछ करेंगे ही नहीं, रिटर्न हो जाएंगे फंक्शन से। और अगर एल्स इफ लेट्स से एक एल्स इफ होगा, एल्स इफ में हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाते हैं जिसमें एक ही, ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ एक ही नोड हो और हमको उसी नोड को डिलीट करना है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में एस्ट्रिक ए, पहले सोचते हैं, अगर एक ही नोड है और सर्कुलर लिंक लिस्ट है, तो एक ही नोड खुद को ही पॉइंट करेगा, उसका प्रीवियस जो पॉइंटर है और नेक्स्ट पॉइंटर है दोनों सेम ही नोड को पॉइंट करेगा। तो अगर एस्ट्रिक ए के नेक्स्ट में क्या हो, ए हो, नॉट ए, एस्ट्रिक ए हो, लेट्स से इसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस अगर एस्ट्रिक ए पहले ये सॉल्व होगा। ठीक है, एस्ट्रिक ए के नेक्स्ट में अगर एस्ट्रिक ए हो, विच मीन्स एक ही नोड है, तो हम फ्री फंक्शन को कॉल करके, ठीक है, क्या पास कर देते हैं फ्री फंक्शन में एस्ट्रिक ए। ठीक है, फ्री हो गया। उसके बाद एस्ट्रिक ए में हम एक वैल्यू असाइन कर देंगे नल। नल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब एक भी नोड नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा नोड है, तो उस केस में हम क्या करते हैं वो देखते हैं। हमको पहला नोड डिलीट करना है ना, ठीक है, तो पहला नोड को डिलीट करने के लिए हमको लास्ट वाले नोड तक पहुंचना होगा, क्योंकि लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट में पहला नोड के बगल, अगला पहला नोड के जस्ट बगल में जो नोड होगा उसका एड्रेस आना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए नॉट ए बी। बी में क्या आ जाए, असाइन हो जाए एस्ट्रिक ए। ठीक है, अब हमको पहला नोड को डिलीट करना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक लूप चला लेते हैं, जब तक कि बी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू एस्ट्रिक ए हो जाए। ठीक है, बी में आ जाए बी एरो नेक्स्ट, लूप के बाहर आए तो हम लास्ट नोड पे खड़े हो गए। ठीक, ठीक है, अब हम
लास्ट नोड पे खड़े हैं, लास्ट नोड को तो रीड नहीं ना कर रहे हैं, ठीक है। तो बी के नेक्स्ट में क्या असाइन हो जाए, बी के नेक्स्ट में असाइन हो जाए एस्ट्रिक ए का, बी के नेक्स्ट में असाइन हो जाए एस्ट्रिक ए का नेक्स्ट, ठीक है। अब तो लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट में चला गया दूसरे वाले नोड का एड्रेस, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब एस्ट्रिक ए के नेक्स्ट के प्रीवियस में क्या असाइन कर दें, एस्ट्रिक ए, ठीक है। मतलब पहला नोड के बाहर खड़े हैं उसके नेक्स्ट, मतलब हम सेकंड नोड पे चले गए, उसके प्रीवियस में क्या असाइन कर दें, लास्ट नोड का एड्रेस। तो लास्ट नोड का एड्रेस किस में होगा, एस्ट्रिक ए के प्रीवियस पार्ट में, ठीक है। तो उसमें उस नोड का एड्रेस चला गया। अब हम फ्री कर लेते हैं किसको, एस्ट्रिक ए को, और एस्ट्रिक ए में असाइन क्या कर देते हैं, अच्छा अभी फ्री नहीं करेंगे, ठीक है। एक और पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं, एस्ट्रिक सी असाइन नल, सी जो वेरिएबल है ना इसमें असाइन कर देते हैं एस्ट्रिक ए, और एस्ट्रिक ए में असाइन हो जाए सी का नेक्स्ट, ठीक। उसके बाद हम फ्री कर देते हैं सिंपली सी को, हो गया हमारा कोड कंप्लीट। फर्स्ट नोड हमारा डिलीट हो चुका है। अब हम, ठीक है, लास्ट नोड के नेक्स्ट में इसका आ गया, और इसके नेक्स्ट में इसके प्रीवियस में लास्ट नोड का एड्रेस आ गया। उसके बाद हमें फ्री फंक्शन को कॉल करके पहला नोड को डिलीट कर दिया, और एस्ट्रिक ए में क्या आ जाए, सी का नेक्स्ट, मतलब वो सेकंड नोड को पॉइंट करने लग गया। बिल्कुल सही है। अब हमको क्या डिलीट करना है, डिलीट, अरे भाई फर्स्ट नहीं, अब हमको लास्ट नोड को उड़ाना है, ठीक है, डीएलोकेट करना है। उसमें भी हम एड्रेस ऑफ स्टार पास करते तो दो चीज़ तो कॉपी ही होगा, वाइड डिलीट लास्ट नोड, हम आर्ग्यूमेंट में पास करें एड्रेस ऑफ स्टार, तो उसको पॉइंटर वैल्यू में स्टोर करेंगे एस्ट्रिक ए, ठीक। तो दो लाइन तो इसमें एकदम एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा हमारा, जो कि इफ और एल्स इफ है। एक बार कोड लिखो, बार बार यूज करो, रीयूजेबिलिटी हो जाए, ठीक है। और एल्स में आए विच मीन्स कि हमारे पास दो नोट तो है, ठीक। तो हमको लास्ट नोट को क्लिक करना है, तो एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं, एस्ट्रिक बी में क्या असाइन हो जाए, एस्ट्रिक ए, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, एस्ट्रिक सी में असाइन हो जाए नल, एक लूप चला देते हैं वाइल बी एरो नेक्स्ट, जब तक नॉट इक्वल टू है एस्ट्रिक ए के तब तक ये लूप चले। बी में असाइन हो जाए बी एरो नेक्स्ट नॉट नोड नेक्स्ट, तो लास्ट नोड पे हम खड़े हो चुके हैं, ठीक। तो हमको उसी नोड को उड़ाना है, तो एक काम हम करते हैं, अच्छा हाँ, इसके साथ साथ हमको सी में को भी अपडेट करना है। तो सी अभी सेकेंड लास्ट नोड पे खड़ा है, जब ये लूप को प्रेस कीजिएगा ना तो हम लास्ट नोड पे खड़े हैं, एक पॉइंटर हमारा लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर हमारा प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में क्या आ गया, सी एरो नेक्स्ट में असाइन क्या हो जाए, पहले नोड का एड्रेस। तो पहले नोड का एड्रेस हम कैसे फेच करें, बी के नेक्स्ट में पहले नोड का एड्रेस होगा, ठीक है। तो सी के नेक्स्ट में पहले नोड का एड्रेस आ गया। अब हम एस्ट्रिक ए के प्रीवियस में भी चेंजेस करना होगा ना, एस्ट्रिक ए के प्रीवियस में क्या असाइन कर दें, कुछ नहीं, सी, ठीक है। अब ये इसको पॉइंट करने लग गया। इसके बाद हम सिंपली फ्री फंक्शन को कॉल करके बी
मतलब वो जो लास्ट नोड का जो एड्रेस है उसको हम फ्री कर दिए, हो गया हमारा कोड कंप्लीट। यही था डिलीशन फर्स्ट नोड और लास्ट नोड का, ठीक है। सॉरी सॉरी। तो क्या इसको टेस्ट कर लिया जाए क्या? इंसर्ट, एक ही काम बार बार हम कर रहे हैं। इंसर्ट अंडरस्कोर फर्स्ट 19 एड्रेस ऑफ स्टार्ट जाए। इस फंक्शन को अब हम कर लेते हैं डिफाइन। फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। इंसर्ट कहाँ कराना है? फर्स्ट में, ठीक है। एक तो डेटा हमारा आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर आ रहा है, मतलब पॉइंटर का एड्रेस आ रहा है। तो पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम डबल पॉइंटर का यूज करते हैं, ठीक। अब हम सबसे पहले एक नोट क्रिएट करते हैं डायनामिकली। स्ट्रिक बी असाइन मैलॉक। अरे भाई मेमोरी एलोकेट करके दे दो हमको इसमें। साइज ऑफ नॉट साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। और हाँ, इसमें टाइप कास्ट भी करना जरूरी है क्योंकि ये मैलॉक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। स्ट्रक्ट नोड स्ट्रिक्ट मैलॉक नोड क्रिएट हो गया हमारा। अब इस नोड में हम डेटा को फिल कर देंगे। बी के सॉरी बी के डेटा पार्ट में असाइन हो जाए डेटा। और पहला नोड के रूप में स्टार्ट जुड़ रहा है ना, तो अब हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर इफ एस्ट्रिक ए नल मीन्स एक भी नोड नहीं है, तो शुरुआत में तभी एक भी नोड नहीं है ना, तो बी के सॉरी उससे भी पहले एस्ट्रिक ए में क्या असाइन हो जाए? बी एरो प्रीवियस असाइन बी एरो क्या था नेक्स्ट ना, क्या असाइन हो जाए? एस्ट्रिक ए हो गया। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है एल्स मीन्स एक से ज़्यादा नोड है, ठीक है, तो हमको लूप तो लगाना ही पड़ेगा। लूप लगाने से पहले हम एक पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं जिसको आगे पीछे हम घुमाएंगे। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी, इसमें असाइन हो जाए एस्ट्रिक ए। अब हम एक लूप लगाते हैं जब तक कि बी एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू एस्ट्रिक ए हो जाए, तब तक ये लूप चले। बी में असाइन हो जाए बी एरो नेक्स्ट लूप के बाहर आया। हम क्या करेंगे? हम लास्ट नोड पे आ चुके हैं, ठीक है। अब हमको एक नोड को इंसर्ट करना है ना, तो नोड क्रिएट कर लिए हैं, उसमें डेटा भी पास कर दिए हैं। अब एक नोड क्रिएट है, हमको उसको स्टार्टिंग में जोड़ना है ना। तो सबसे पहले एस्ट्रिक ए के प्रीवियस में क्या आ जाए? एक मिनट। एस्ट्रिक ए के प्रीवियस में क्या आ जाए? एस्ट्रिक ए के प्रीवियस में आ जाए जो ये नोड है बी। बी के अरे यार बार बार नोड क्यों हो जा रहा है? बी के नेक्स्ट में क्या आ जाए? एस्ट्रिक ए, ठीक है। बी के नेक्स्ट में भी आ गया हमारा एस्ट्रिक ए, तो प्रीवियस का भी काम हो गया, नेक्स्ट का भी काम हो गया, ठीक है। अब एक काम और है, बी के प्रीवियस में किसका एड्रेस आ जाए? एस्ट्रिक ए का। और बी के अच्छा बी के नेक्स्ट में एस्ट्रिक ए ला दिए ना, ठीक है। बी के नेक्स्ट में भी असाइन कर दिए हैं, बी के प्रीवियस में भी असाइन कर दिए हैं। अब सॉरी देखो गलती कितनी बड़ी हुई है, वही तो लग रहा है। सी में असाइन हो जाए सी एरो नेक्स्ट, ठीक है।
तब सी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू है, ठीक है। अब सी के नेक्स्ट में भी चेंजेस करना है ना भाई, सी के नेक्स्ट में आ जाए कुछ नहीं, बी हो गया, और एस्ट्रिक ए में असाइन हो जाए बी, हो गया हमारा कोड कंप्लीट, ठीक है। तो एक फंक्शन को हम कॉल करते हैं, पहले तो इस फंक्शन को 2 बार कॉल कर लेते हैं, तब समझ में आएगा हमारा कोड सही है कि नहीं। एड्रेस ऑफ स्टार्ट, डिलीट फर्स्ट नोड और लास्ट नोड। तो पहले हम इसको कमेंट आउट करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं कि हम ट्रैवर्स कर लेते हैं हमारे लिंक लिस्ट। ट्रैवर्स में स्टार्ट पास कर दिए, void traverse struct node asterisk a। अगर asterisk a इज इक्वल्स टू नल है ना, सिंपली रिटर्न हो जाओ, और अगर ऐसा नहीं है ट्रैवर्स करो, while a एरो, इसके लिए हमको एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना होगा, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी असाइन एस्ट्रिक ए, ठीक है। वाइल जब तक कि बी के नेक्स्ट में, जब तक बी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू ए है ना, तब तक प्रिंट ऑफ करते जाओ, क्योंकि हमको ट्रैवर्स करना है, मतलब हर एक नोड को प्रिंट करते जाना है। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, बी का डेटा, उसके बाद बी में अपडेशन कर देंगे, बी में नेक्स्ट, लूप के बाहर एक बार और प्रिंट एफ चला लेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, बी एरो, चलिए इसको रन करके देखते हैं। फिर कुछ गलती है, अरे यार कल भी ये गलती थी। अगर ए इज इक्वल्स टू नल है ना, सॉरी रिटर्न होगा भाई, और फंक्शन कॉल कहाँ पे किया, अभी डिलीट विलीट नहीं करेंगे, अभी पहले इंसर्शन देखते हैं सही से हुआ है कि बी में आ जाए ए, अच्छा एकदम इंसर्शन का कोड तो हमारा बिल्कुल सही है, 100 किया पहले, 19 है बाद में, ठीक। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं, डिलीट फर्स्ट नोड, 100 जाना चाहिए, लेट्स सी। हाँ तो हमारा कोड बिल्कुल सही है। अगर हम इसको कमेंट आउट करके ट्रैवर्स करेंगे तो फिर डिलीट नहीं होगा, फिर से वो आ जाएगा, डायनामिक है ना भाई, रन टाइम पे हर चीज़ हो रहा है। अब लास्ट नोड को डिलीट करना है तो 100 इसका आउटपुट आना चाहिए, लेट्स सी। डिलीट लास्ट नोड के बाद हमको करना है ट्रैवर्स ना, यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ पे ट्रैवर्स करते हैं, बिल्कुल हमारा आउटपुट सही है, ठीक है। 2-3 नोड क्रिएट और कर लें क्या, कन्फ्यूज़न ना हो। इंसर्ट फर्स्ट 1990, एड्रेस ऑफ स्टार्ट, ठीक है। लास्ट नोड 199, सॉरी लास्ट नोड हमारा 19 है जो कि डिलीट हो गया, हमारा कोड बिल्कुल सही है। और एक बार इस फंक्शन को भी हम 2 बार ट्रैवर्स कर लेते हैं, ठीक है, पूरे लिस्ट को। ट्रैवर्स में पास करते हैं स्टार्ट, इसके बाद ये फंक्शन चलने के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर में हम प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करके लाइन चेंज कर ले रहे हैं। तो पहले होगा हमारा क्या क्या है उसको हम डिबग कर लेते हैं। तो फर्स्ट के नोड में 19 गया, फिर 100 गया, तो उसके बाद 199, तो सबसे पहले 199 है, ट्रैवर्स किए, पूरा लिस्ट हमारा प्रिंट हो गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम फर्स्ट नोड को डिलीट किए, तो यहाँ पे फर्स्ट नोड 199 उड़ गया, लास्ट नोड फिर कॉल हुआ 19 चला गया, उसके बाद क्या बचा 100, ठीक है। अगर हम एक टेस्ट और कर सकते हैं, सिर्फ हम फर्स्ट नोड को डिलीट करें तो कोई दिक्कत हो रही है, जैसे फर्स्ट नोड क्या अभी इस केस में 199 उड़ गया, तो 100 और 90 हमारा आउटपुट है, बिल्कुल सही हमारा कोड है। तो अगले दिन से हमने क्या क्या देख लिया, हमने आधा डेटा स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम कल से स्टैक
क्यों, बाइनरी ट्री पढ़ेंगे फिर ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।